हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं हूँ पैडी और मैं हूँ प्रतीक्षा। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं वो वीडियो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है और उस वीडियो का टाइटल है कि जो प्रोफेट मोहम्मद है उनसे 9 साल की उम्र में हज़रत आयशा ने शादी की थी, वो क्यों की थी, यही आज का वीडियो है। 9 साल की हज़रत आयशा से हुजूर ने क्यों शादी की थी। तो इसका ओरिजिनल चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बताइए। तो चलो पहले वीडियो देखते हैं। सल्लम के प्यारे दीवानों, एक मजमून मेरे दोस्त ने मुझे भेजा, मैं आपके सामने उसको पहले पेश करना चाहता हूं और मैं अपनी माँ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूं। आज कुत्तों की तरह लोग भौंक रहे हैं कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में 40 साल खदीजा से कैसे निकाह कर लिया। आज लोग कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं कि पैगंबर इस्लाम ने 53 साल की उम्र में 9 साल की आयशा से निकाह कैसे कर लिया। क्या ये जुल्म नहीं? इस तरह की बकवास बकी जा रही है। कोई कहता है नबी ने 11 बीवियां क्यों की? इसलिए कि एक मर्द अगर 11 बीवियां करे तो क्या औरतों पे जुल्म नहीं है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस औरत के पास इल्म ना हो वो टीवी पर बैठने वाले इन बकवास करने वालों की बकवास से मुतासिर हो जाती है। मगर आज मैं पहले ये बात बताऊं, इल्म दीन हासिल करो। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान ये है, इंसान कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। मुस्तफा जाने रहमत वो कानून साज है कि वो जिस तरह जिंदगी गुजारते हैं उसी तरीके से कानून तरतीब पाता चला जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक वो लोग होते हैं जो रास्ते के मुताबिक चलते हैं और कुछ लोग वो होते हैं जो चलते हैं तो रास्ता बन जाता है। मुस्तफा जाने रहमत उस जात का नाम है, वो जिधर कदम रख देते हैं उधर रास्ते बनते चले जाते हैं। हुजूर का किरदार कानून है, हुजूर का फरमान कानून है, हुजूर की रफ्तार कानून है, हुजूर की गुफ्तार कानून है, हुजूर की जिंदगी कानून है। वो सो जाए तो मेराज मनामी, वो जागे तो खुदा से कलामी। उनकी शान बड़ी बेमिसाल है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, 25 साल की उम्र में वो 40 साल बेवा से निकाह इसलिए करते हैं ताकि दुनिया को पता चल जाए कि बेवाओं को सुहागन बनाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए हैं। और 53 साल की उम्र के अंदर 9 साल की आयशा से निकाह इसलिए किया जाता है। अभी तो रिवायत को दरायत पर परखना बाकी है, लेकिन अगर लोग इसी पर मुत्तफिक हैं तो सुने। 9 साल की उम्र की आयशा से निकाह 53 साल की उम्र में इसलिए किया जाता है। एक मर्तबा मेरी सगी बहन से किसी खातून ने एक पर्दे का मसला पूछा। मेरी बहन को मुझे कहने की हिम्मत ना हुई वो पर्दे का मसला कि अपने बड़े भाई से पूछ सके, तो मेरी बहन ने मेरी बीवी को कहा और मेरी बीवी को फिर मैंने पूरे मसले की तफसील समझाई। आपसे पूछना चाहता हूं, मुझ जैसे गिरे पड़े और गुनहगार इंसान से जब मेरी सगी बहन इतनी हया करती है तो जो रसूल जाने हया बनकर आया हो उनसे लोग कितनी हया करते होंगे और वो लोगों से कितनी हया करते होंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की आयशा से निकाह इसलिए किया कि इससे पहले जितनी खवातीन निकाह में आई या तो कोई तलाकशुदा थी या तो कोई बेवा थी और बड़ी उम्र की औरतें थी। बड़ी उम्र की औरतें कभी कभी भूल जाती हैं और औरतों में भूलने का अंदाज होता है, औरतों में भूलने की तबीयत होती है, क्योंकि रोटी उन्होंने पकाना है, कपड़े उन्होंने धुलना है, पानी उन्होंने भरना है, सारे काम उन्होंने करने, बच्चों को उन्होंने संभालना है, इसलिए औरतें भूल जाती है। अब आप मुझे बताएं, जिस रसूल की जिंदगी के बारे में कहा गया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे रसूल की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, तो कोई उठ करके खड़ा होता घर में कैसे जिंदगी गुजारूं ये तो ना खदीजा ने बताया, या खदीजा कुछ भूल गई, उन्होंने कुछ भूला तो उम्मे सलमा ने बताया, उम्मे सलमा भूल गई तो सौदा ने बताया, लेकिन ये सारी चीजें मुझ तक तो नहीं पहुंच सकी। अब बताओ मैं फला चीज पर कैसे अमल करूं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अगर नबी की एक ही बीवी होती तो लोग कहते पता नहीं कितना याद रखा कितना भूल गया, और जो पहली बीवी थी वो तो 4 बच्चों की मां बनी है, बल्कि 6 बच्चों की मां बनी है निकाह के बाद, तो बच्चों को पाला और सिर्फ 15 साल तक के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऐलान के बाद सोहबत में रही। अब आप मुझे बताएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बल्कि 15 साल भी नहीं 12 साल तक की बात, लोग 11 साल ही कहते हैं, अलग अलग रिवायात हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, तो लोग कहते हैं खदीजा ये भूल गई होगी, ये भूल गई होगी, ये भूल गई होगी। अल्लाह ने कहा महबूब किस लिए कि तू कानून पर चलने वाला भी है, तू शारिह भी है और तू शारिह भी है, इसलिए महबूब तू जो है जितने चाहे निकाह कर ले, इसलिए ज्यादा निकाह तेरे करवाने हैं कि बाहर की जिंदगी को कभी अबू बकर बयान करेंगे, कभी उमर बयान करेंगे, कभी उस्मान बयान करेंगे, कभी अली बयान करेंगे,
कभी साद बयान करेंगे, कभी सईद बयान करेंगे, कभी तलहा बयान करेंगे, कभी अबू उबैदा बयान करेंगे। जो अबू बकर भूल जाए उमर उस नुक्ते का इजहार करेंगे, उमर जिसको भूल जाए बिलाल उसका इजहार करेंगे, बिलाल जिसको भूल जाए अबू हुरैरा निकाल कर बयान करेगा, अबू हुरैरा से जो छूट जाए अबू उबैदा इब्नुल जर्रा बयान करेगा। गोया के कमोबेश 1,24,000 को मेरे आका की जिंदगी की हिफाजत के लिए खुदा ने खड़ा कर दिया और फिर उन्होंने इतनी हिफाजत की, हुजूर मुस्कुराए तो कितने दांत नजर आए। सहाबा ने बारीकी से यह भी बयान किया, हुजूर चले और उसके बाद गुस्से में आ गए तो गुस्से की हालत में चेहरा किस तरह सुर्ख हुआ, सहाबा ने उसको भी बयान किया। सहाबा यूं कहते हैं जब हुजूर गुस्से में आते तो चेहरा गुलाब की तरह खिलने लगता। हुजूर अलैहिस्सलाम के गुस्से की कैफियत को भी बयान किया, हुजूर अलैहिस्सलाम की रगें जो फूलती थी उसकी कैफियत को भी बयान किया। हुजूर ने कभी मुस्कुराया तो दांत नजर नहीं आए, सहाबा ने उसको भी बयान किया। कभी दाढ़ें नजर आई उसको भी बयान किया। हुजूर ने मजाक फरमाया, सहाबा ने उसको भी बयान किया। हुजूर की आंखों में आंसू आए, सहाबा ने उसको भी बयान किया। गोया के एक एक अदा 1,24,000 सहाबा उस पर तैनात कर दिए गए और उन्होंने हिफाजत की। लेकिन अल्लाह अकबर, ये सब तो बाहर की जिंदगी बयान कर रहे थे। अगर एक ही खदीजा होती या एक ही उम्मे सलमा होती तो बताओ हुजूर की जिंदगी घर की कैसे बाहर आती। तो कोई भूल जाती तो कोई बताती। मेरे अल्लाह ने कहा हबीब 11 निकाह कर, जिसको खदीजा भूल जाएगी उसको उम्मे सलमा बयान करेगी, जिसको उम्मे सलमा भूल जाएगी उसको सौदा बयान करेगी, जिसको सौदा भूल जाएगी उसको जवेरिया बयान करेगी, जिसको जवेरिया भूल जाएगी उसको ज़ैनब बिनते हजश बयान करेगी, जिसको ज़ैनब बिनते हजश भूल जाएगी उसको ज़ैनब बिनते जहश बयान करेगी, जिसको ज़ैनब बिनते जहश भूल जाएगी उसको अल्लाह अकबर उम्मे हबीबा बयान करेगी, जिसको उम्मे हबीबा भूल जाएगी उसको मारिया बयान करेगी। और जिसको सब भूल जाएंगे तो एक छोटी उम्र की बीवी तेरे निकाह में देंगे, उसका ज़हन फ्रेश होगा, वो ज़हीन और फतीन होगी, उसको तेरे निकाह में रखेंगे क्योंकि बचपन में ज़हन जो है बहुत फ्रेश होता है, दिमाग ताजा होता है। तो जिसको सब भूल जाएंगे उसको उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका बयान करेगी। इसीलिए कहा जाता है कि तकरीबन 1/4 दीन जो है अगर उम्मत तक किसी ने पहुंचाया है तो वो तन्हा सैयदा आयशा सिद्दीका ने। सैयद अमीनुल कादरी जी का ये बयान था, काफ़ी एग्रेसिव बयान था और उन्होंने जो मतलब हमें भी सवाल पड़ा था कि आखिर 9 साल की उम्र में हुजूर ने हज़रत आयशा से शादी क्यों की थी। तो इसका उन्होंने जवाब बताया कि मतलब उनको 10 बीवियाँ थी पहले, तो मतलब ये सभी ध्यान में रखने के लिए जो आखिरी बीवी थी मतलब हज़रत आयशा थी वो उनसे शादी की थी। और उनका बहुत ही एग्रेसिव बयान था ये। और हमने इसके पहले भी एक वीडियो किया था कि हज़रत मोहम्मद ने हज़रत आयशा से शादी की और उसमें हमें पता चला था कि 6 साल की जब उम्र थी उनकी हज़रत आयशा की तब उन्होंने शादी की थी, लेकिन उनकी विदाई 9 साल में हो गई थी। और उसमें इस वीडियो से मतलब काफ़ी अच्छा वीडियो था ये और इनके चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का वीडियो काफ़ी अच्छा था, हमें ये पता चला आज की वीडियो से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।